बंगाल में दरअसल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी दल हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं। मंदिर दर्शन और मजार पर सजदा करने पहुंच रहे हैं। जय श्री राम और जय बांग्ला का नारा भी बुलंद किया जा रहा है। लेकिन इस बार बंगाल में न तो धर्म की राजनीति चलने वाली है, न ही जाति की। दावा किया जा रहा है कि बंगाल की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उत्तर बंगाल से होकर गुजरता है। उत्तर बंगाल जीतने के लिए ऐसे में क्या है बीजेपी और टीएमसी की रणनीति, अब ये देखिए रिपोर्ट में। तृणमूल को तुम हराने नहीं पाएंगे और कभी नहीं होगा। तृणमूल आएंगे, तृणमूल आए, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे। नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार। आवाज बुलंद होनी चाहिए। जाति धर्म की राजनीति नहीं, हिंदी भाषी जो कहें वो ही सही। आज पूछिए जितना बिहारी भाई लोग हमारा इधर में है हिंदी भाषी, कभी कोई दिक्कत हुआ? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यूपी बिहार बंगाली भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा। कुछ बेटियों को गोश्त घुसने नहीं देगी और शरणार्थियों को सम्मान और नागरिकता देकर गले से लगाने का काम करेगी। झूठ बोले कौवा काटे। जीत का फाइनल फॉर्मूला उत्तर बंगाल करेगा फैसला। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साथ। बांग्लादेश तृणमूल कांग्रेस साथ में, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। किसकी नैया होगी पार, बंगाल का सियासी चित्रहार। दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। অত সোজা খেলা নয়, খেলা মানে কি আসুন না হয়ে যাক একটা খেলা। बंगाल की चुनावी महाभारत के नंदीग्राम अध्याय के साथ साथ एक और सियासी अध्याय शुरू हो चुका है। बीजेपी टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन बंगाल के कुरुक्षेत्र में अपने अपने दिग्गजों की फौज लेकर तैयार हैं। बस रणभेरी बजने का इंतजार है और सभी सियासी योद्धा मिशन उत्तर बंगाल के अलग अलग इलाकों में वोटर्स को रिझाने के लिए कूद पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी पर्दे पर भले ही नंदीग्राम की धरती चमक रही है, लेकिन सियासत की पूरी कहानी एक ऐसे इलाके से आती है जहां से हार और जीत के मायने पर पूरा चुनावी समीकरण बदलकर रख देता है। ये बात बीजेपी और टीएमसी को, दोनों ही दलों को अच्छे से पता है। तभी तो ममता हो या फिर बीजेपी अपना पूरा फोकस इसी इलाके पे लगाए हुए हैं। बंगाल की चुनावी बिसात का सबसे अहम फैक्टर उत्तर बंगाल है, जहां धर्म और जाति से अलग हटकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बिठा रहे हैं। सत्ताधारी टीएमसी की ओर से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस इलाके में चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में थामे है, तो बीजेपी अपने ट्रम्प कार्ड प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतार चुकी है। अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने यहां फैलाया है। आपने बंगाल को विकास के बजाय बंटवारे की तरफ धकेला, इसलिए यहां कमल खिल रहा है। आपने बंगाल में क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव किया, इसलिए बंगाल में कमल।
आपने लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र को बढ़ावा दिया, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। आपने गरीब को उसके हक से वंचित रखा, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। नंदीग्राम के अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अगर सबसे ज्यादा फोकस कहीं है तो वो उत्तर बंगाल है। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में काफी लंबा पैदल मार्च करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा फरवरी में उन्होंने इस इलाके में कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। आपको वो तस्वीरें तो याद ही होंगी जब ममता बनर्जी एक विवाह में डांस करते हुए दिखाई दे रही थी। उस वक्त ममता उत्तर बंगाल के ही अलीपुरद्वार में एक आदिवासी विवाह समारोह में शामिल हुई थी। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। इस इलाके में कांग्रेस और वामपंथी दल भी मजबूत हैं और वो इस बार ज्यादा ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। ममता के भी इस इलाके में पूरी ताकत झोंकने से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। कहा जा रहा है कि बीजेपी जैसा चाहती थी कैनवस पर बिल्कुल वैसे ही पिक्चर तैयार हो रही है, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय होने से बीजेपी विरोधी वोटों का विभाजन होगा, जिससे उसकी सीटें बढ़ना तय है। भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी, दोनों ही खेमों के लिए उत्तर बंगाल काफी अहम है, क्योंकि इस इलाके के कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी का खाता भी नहीं खुला था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छे से पता है कि ममता का दुर्ग ध्वस्त करना है तो टीएमसी की कमजोर कड़ी उत्तर बंगाल में अच्छे से प्रदर्शन करना होगा। अब आपको उत्तर बंगाल का पूरा सियासी गणित समझाते हैं, ये भी बताते हैं कि कैसे उत्तर बंगाल से बीजेपी बंगाल के सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। उत्तर बंगाल के 8 जिलों की 54 विधानसभा सीटें आती हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को सिर्फ 26 सीटें ही मिली थी और मालदा जिले के 18 विधानसभा सीटों में ममता की पार्टी खाता भी खोल नहीं पाई थी। जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिले के 21 में से 20 विधानसभा सीटें टीएमसी ने जीती और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिले के 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6, कांग्रेस को 4, सीपीएम को 2, फॉरवर्ड ब्लॉक को 1, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 2 सीट मिली थी। उत्तर बंगाल से कांग्रेस के 14 उम्मीदवार भी विधानसभा पहुंचने में सफल हुए थे। अब अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में तो यह आंकड़ा पूरा 360 डिग्री घूम गया था, क्योंकि उत्तर बंगाल के 8 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 7 पर जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास गई। टीएमसी का इस इलाके में सूपड़ा साफ हो गया था, इसलिए बीजेपी इस इलाके से 2019 का प्रदर्शन दोहराना चाहती है ताकि उसका सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाए। देश का संविधान, देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल के हर वोटर से कहूंगा, लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कोमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साथ। वहीं टीएमसी भी 2019 और 2016 वाली गलती दोहराना नहीं चाहती, इसलिए जबरदस्त मेहनत के साथ साथ उसने यहां पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ भी गठबंधन किया है। साथ ही ममता बनर्जी इस इलाके की हिंदी भाषी वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश में है, क्योंकि यहां की 15 सीटों पर यूपी बिहार के वोटर्स का दबदबा है। आज पूछिए जितना बिहारी भाई लोग हमारा इधर में है हिंदी भाषी, कभी कोई दिक्कत हुआ? कभी कोई दिक्कत हुआ हम लोग आने के बाद? पहले होता था, जो यूपी से है कभी कोई दिक्कत हुआ? लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। हम लेके सब काम करते हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।